तो आइए ये लेवल 1 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है लेवल 1 का। सिंपल सा ये क्वेश्चन है। तो इसमें बेसिकली हमको साइन ए की वैल्यू दे रखी है और ए का जो एंगल का मेजरमेंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी भी एंगल का मेजरमेंट होगा तो उसकी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हमेशा पॉजिटिव होगी, इसलिए साइन ए की वैल्यू 3/5 है। सिमिलरली बी भी आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं ना कहीं पे है। अब इसके बाद नीचे में साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, ये जो भी चीज दे रखा है हम क्या करेंगे, इसका एक्सपेंशन करके पहले देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमको क्वेश्चन में गिवन है साइन ए इजकल टू 3/5। अब साइन ए जब निकल गया तो हम इसे हम कॉस ए भी निकाल लेते हैं। तो कॉस ए निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कॉस ए निकालने के लिए 1 - sin² ए का अंडर रूट करना पड़ेगा। तो इसका वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। इसमें मैंने ये सॉल्व कर लिया पहले से। इसमें कॉस ए की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव 4/5 आएगी। तो बताने लायक चीज है, क्योंकि देखिए साइन ए हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो कॉस ए भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हिलाई करेगा और कॉस ए की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो पहला चीज कॉस ए पॉजिटिव आ गई। सिमिलरली यहाँ पे कॉस बी दे रखा है। कॉस बी की वैल्यू 9/41 है। तो अब हम यहाँ पे साइन बी की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो सेम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 - cos²ए। इसमें सिमिलरली कॉस बी की वैल्यू उसी तरीके से निकाली गई है, क्योंकि यहाँ भी कॉस बी की दोनों पॉसिबिलिटी है, पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द एंगल बी लाइज इन विच क्वाड्रेंट। तो ये एंगल बी तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिकल से पॉजिटिव होता है। इसमें से प्लस माइनस में से हमने सिर्फ पॉजिटिव वाले वैल्यू को रखा, निगेटिव वाले वैल्यू को हटा दिया, तो इसका आंसर आएगा 40/41। अगर यही एंगल बी अगर सेकंड क्वाड्रेंट में होता तो हम उसका निगेटिव वाले वैल्यू को रखते, पॉजिटिव वैल्यू को हटा लेते। उसके बाद हमारे पास जितना भी हमारे पास इक्वेशन दे रखा है, साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, सारा है एक फार्मूला बेस्ड है। तो सारे फार्मूला बेस्ड हम उसको मेंशन कर लेंगे। जैसे साइन ए माइनस बी बोल रहा है, साइन ए माइनस बी, इसका फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो साइन ए साइन बी, साइन ए की वैल्यू पता है हमको 3/5 है, साइन बी की वैल्यू हमको पता है 40/41 है, कॉस ए की वैल्यू पता 4/5 है, कॉस बी की वैल्यू पता 5। यानी अब हमको जितना भी क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 साइन ए प्लस बी है, इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी, और यहाँ पे निगेटिव की जगह पॉजिटिव होगा तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन बी कॉस ए। और थर्ड वाला जो क्वेश्चन है कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, इसका भी फॉर्मूला बस लिख के छोड़ देते हैं। ये फॉर्मूला है हमारा, फॉर्मूला है कॉस ए कॉस बी, यहाँ पे प्लस आएगा साइन ए साइन बी, और लास्टली जो है फोर्थ वाला जो है कॉस ए प्लस बी, इसका जो आएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब मैं कैलकुलेशन करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वो तो आराम से हो ही जाएगा। हमको जो बताना था वो ये बताना था कि रेशियो की वैल्यू पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए यहाँ पे साइन ए की वैल्यू, ए तो हमारा फर्स्ट क्वार्टर में लाई कर रहा है, ठीक है। पहले साइन ए की वैल्यू लिखते हैं। साइन ए की जो वैल्यू है वो आपको 3/5 है, और कॉस बी की जो वैल्यू है, तो चूंकि ए फर्स्ट क्वार्टर में लाई कर रहा है तो यहाँ पे भी हम कॉस ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। इस वाले में जो बी की वैल्यू, सॉरी कॉस ए की जो वैल्यू आई है वो +4/5 होगी। वो +4/5 क्यों होगी, क्योंकि ए चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए यहाँ पे लाई कर रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी कॉस ए भी जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लगेगा, और कॉस ए का फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू होती है तो पॉजिटिव लिया। अब यहाँ पे देखिए कॉस बी की वैल्यू निगेटिव -12/3 है, कॉस बी की वैल्यू नेगेटिव 12/13 है। तो इसे पता चल गया कि या तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा या थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा, क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है। तो इसलिए स्पेशली हमको मेंशन करके दे रखा है कॉस, यहाँ पे देखिए वैल्यू बी की वैल्यू है आपको पाई से ग्रेटर और 3π/2 से लेसर है, यानी हमारे ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है।
तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस बी को वैल्यू को अगर हम साइन बी निकालेंगे यहाँ पे, तो साइन बी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ऐसी होती है, प्लस माइनस 1 - कॉस स्क्वायर बी। तो इसमें हम माइनस वाले पार्ट को रखेंगे, साइन बी जो है ना, साइन जो है थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होती है, तो इसकी निकालते समय 1 माइनस ये 12/13 -12/13 लिखिए, प्लस 12/13 का स्क्वायर लिखिए, जो कि स्क्वायर लिखना है, तो स्क्वायर लिखने पे तो सारा पॉजिटिव ही हो जाएगा, तो कुछ ऐसा हो जाएगा ये। तो उसके बाद इसको फाइनली सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसकी जो फाइनल वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी -5/13। कैलकुलेशन वर्क को मैंने स्किप कर दिया है, बाकी सब पे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे कॉस ए की वैल्यू पता चल गई, साइन ए की वैल्यू पता चल गई, ठीक है। अब अगर हम साइन ए माइनस बी निकालते हैं, तो साइन ए माइनस बी निकालने के लिए अगर हमको फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डेफिनेटली ये फॉर्मूला आएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। ये तो उसी फॉर्मूला पर यूज करना है। जो हमको मेन बताना था वो हमारा बताना था कि जो आइडेंटिटी आएगी, आइडेंटिटी बोल रहा है, हमारी जो रेशियो आएगी वो किस उसका उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी। तो इस वाले केस में यहाँ पे उसकी वैल्यू जो है निगेटिव होगी, ये हमारे। उसके बाद तो फिर इसको सीधे फार्मूला पे रख देना है, इसको फार्मूला पे, और tan a माइनस बी। तो tan a माइनस बी बेसिकली क्या करना है हमको, अगर tan a माइनस बी थर्ड वाला सेक्शन, अगर हमको tan a माइनस बी निकालना है, तो tan a माइनस बी क्या होगा, साइन a माइनस बी की जो वैल्यू है अपॉन cos a माइनस बी। ये दोनों वैल्यू को हम लिख करके एडजस्ट कर लेंगे, अपने आप tan a माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी। ये है एग्जाम्पल नंबर थर्ड। एग्जाम्पल नंबर थर्ड में cos a इक्वल टू 4/5 है, cos b इक्वल टू 12, ये cos के टर्म में दे रखा है, और a और b दोनों एंगल हमारा 3/2 से ग्रेटर और 2 पाई से स्मॉलर है। इसका मतलब ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो ए और बी दोनों फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो कॉस ए की वैल्यू अगर हमारी 4/5 है, इसमें हमको इस फॉर्मूला को सॉल्व करने के लिए साइन ए की जरूरत पड़ेगी। तो साइन ए निकालने के लिए हमको अगेन फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, 1 - cos² ए, और ये फॉर्मूला आपको प्लस माइनस दोनों के टर्म में आता है। तो यहाँ पे हम निगेटिव वाले ही वैल्यू को रखेंगे, क्योंकि साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होती है, ठीक है। उसका सॉल्व करके जो भी आंसर आए, इसका जो आंसर आएगा -3/5 आएगा, ठीक है। तो ये तो कैलकुलेशन वर्क आसानी से निकल जाएगा। सिमिलरली बी की वैल्यू आते हैं, तो बी की वैल्यू आपको 12/13 है, कॉस बी की वैल्यू आपको 12/13 है। तो यहाँ पे कॉस बी की वैल्यू 12/13 है, तो साइन बी की वैल्यू भी निकालना होगा सेम वही तरीके से, 1 - cos² बी, इसमें भी निगेटिव रखेंगे। तो 12/13 है, तो 169 से 144 सब्ट्रैक्ट होगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू को हम रिप्लेस कर देंगे, अपने आप जो इसका आंसर आएगा cos a माइनस बी, कॉल a प्लस बी और साइन a माइनस बी का जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला के हिसाब से हम साइन a cos a, साइन b cos b के लिए रिप्लेस कर देंगे, अपने आप इसका आंसर आ जाएगा।